फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, वाकई तुम्हारे लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा तुम वह न रहो जो तुम हो, क्योंकि तुम वह हो ही, पवित्र सृजनशील आत्मा। तुम हमेशा से यही रहे हो और हमेशा रहोगे। इसलिए तुमने अगला कदम ले लिया। तुमने खुद ही यह भुला दिया कि तुम वास्तव में कौन हो। इस भौतिक संसार में आकर तुम स्वयं को भुला बैठे हो। इसके कारण स्वयं के प्रति सजग रहने के बजाय तुम यह चयन करने लग गए कि तुम कौन हो। इसके बजाय कि सीधे तौर पर तुम्हें यह बता दिया जाए कि तुम ईश्वर का अंश हो, जब तुम स्वयं ही ये चुनने का काम करने लगते हो कि तुम ईश्वर का अंश हो या नहीं, तब होता यह है कि इस विषय में तुम खुद को पूरी स्वतंत्रता में महसूस करते हो कि परिभाषा के अनुसार ईश्वर है क्या, लेकिन किसी चीज़ के बारे में। तब तुम कोई चुनाव कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे सामने चयन करने के लिए कुछ और हो ही नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी संतान न रहो। भले ही तुम ये बात भूल जाओ, तुम दिव्य समष्टि का एक अंश हो, हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे। यही कारण है कि तुम उस समष्टि के साथ पुनः जुड़ना यानी ईश्वर की तरफ लौटना, स्मरण करना कहलाता है। स्मरण करने में दरअसल तुम उसके साथ पुनः जुड़ते हो जो तुम वास्तव में हो, या फिर अपने ही विभिन्न अंशों से जुड़ते हो, ताकि तुम महसूस कर सको कि वे सब तुम्हारे हैं, या यूं कहें कि वे सभी मेरे ही हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर तुम्हारा काम जानना नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही जानते हो, बल्कि ये स्मरण रखने का है कि तुम कौन हो, और ये स्मरण रखने का है कि हर कोई कौन है। इसलिए तुम्हारे काम का बड़ा भाग यह भी है कि औरों को भी स्मरण कराओ, यानी उन्हें वापस जोड़ो ताकि वे भी स्मरण कर सके। सभी महान आध्यात्मिक शिक्षक यही तो करते आए हैं, और तुम्हारी आत्मा का यही एकमात्र प्रयोजन भी है। लेखक: हे भगवान, यह तो बड़ी सरल बात है, एकदम सुसंगत। मेरा मतलब है, यह सब मुझ में समा गया है, एकदम समा गया है। मैं अपने सामने एक ऐसा पूरा चित्र देख रहा हूँ जिसे मैंने इस तरह जोड़कर पहले कभी नहीं देखा है। ईश्वर, यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बातचीत का प्रयोजन भी यही है। तुमने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और मैंने उनके उत्तर देने का वादा किया है। तुम इस बातचीत की एक किताब बनाओगे और अनेक लोगों तक मेरे शब्दों को उपलब्ध कराओगे। तुम्हारे कामों में से यह भी एक काम है। तुम्हारे पास जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उसकी नींव हमने यहाँ रख दी है। अन्य बातों को समझने के लिए हमने यहाँ आधार तैयार कर दिया है। अब हम आगे के प्रश्नों को लें, लेकिन जो कुछ अभी तक यहाँ बताया गया है उसमें अगर कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई हो तो चिंता मत करना, वह भी तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगी। लेखक कहते हैं, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, ढेर सारे प्रश्न हैं। सोचता हूँ कि मैं उन बड़े प्रश्नों से शुरुआत करूँ जो सीधे और सपाट हैं, जैसे यह दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। ईश्वर कहते हैं, इंसान ने ईश्वर से जितने भी सवाल किए हैं उनमें सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल यही है। जब से उसने होश संभाला है तब से वह यही पूछता आया है। पहले पल से तुम भी यही जानना चाहते हो, ईश्वर, दुनिया ऐसी क्यों है। इस प्रश्न को पूछने की सबसे अधिक प्रचलित शैली यह रही है, ईश्वर अगर परिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, तो फिर उसने महामारी और अकाल क्यों बनाए, युद्ध, रोग, भूकंप, बवंडर, तूफान, अंधड़ क्यों बनाए, प्राकृतिक रूप से होने वाले रोग, व्यक्तिगत रूप से होने वाली घोर हताशा
और संसार भर में व्याप्त रहने वाले दुख क्यों बनाए? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड के अति गहन रहस्य और जीवन के सर्वोच्च अर्थ में छुपा है। अपनी श्रेष्ठता को मैं केवल उस परिपूर्णता में प्रदर्शित नहीं करता हूँ जो कि तुम्हारे चारों तरफ व्याप्त रहती है। अपने प्रेम का प्रदर्शन मैं तुमको तुम्हारा प्रेम प्रदर्शित करने से रोक कर नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम अपना प्रेम प्रदर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना अप्रेम प्रदर्शित न कर सकते हो। परमात्मा के लोक के अलावा कोई भी चीज अपने विलोम के बिना अस्तित्व में नहीं रख सकती। फिर भी परमात्मा का लोक न तुम्हारे लिए पर्याप्त था और न मेरे लिए। मैं उसमें था, हमेशा से था, और वहीं से तुम भी आए हो। परम अवस्था में अनुभूत करना नहीं होता है, केवल जानना होता है। जानना एक दिव्य अवस्था होती है, लेकिन सर्वोच्च आनंद तो जीवन में है। जीवन आनंद केवल अनुभूति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यह विकास क्रम इस प्रकार है: ज्ञान, अनुभूति, जीवन, आनंद। यह दिव्यतई है, वह त्रिक जो कि ईश्वर ही है। पिता रूप ईश्वर ज्ञान है, समस्त बोध का जनक, समस्त अनुभूति का कारण, क्योंकि तुम उसे अनुभूत कर ही नहीं सकते हो जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। पुत्र रूप ईश्वर अनुभूति है। उस सारे ज्ञान को जो कि परमपिता जानता है, उस ज्ञान को मूर्त रूप देना, उस ज्ञान को कर्मों में ढालना, क्योंकि तुम वह हो ही नहीं सकते जिसे तुमने अनुभूत न किया हो। पवित्र आत्मा रूप ईश्वर जीवन है। इस रूप पुत्र ने जो कुछ स्वयं के बारे में अनुभूत किया है, उस सब को देह के बंधन से मुक्त करना, यह सरल, सीधा व अति संवेदनशील है, पर केवल ज्ञान व अनुभव की स्मृति के द्वारा ही संभव है। यह सरल जीवन ही आनंद है। स्वयं को जानने व अनुभव करने के उपरांत यही इस अवस्था होती है। यह वह अवस्था है जिसके लिए ईश्वर आरंभ से ही लालायित रहा है। निश्चय ही यह बात तो तुम समझ ही चुके होंगे कि ईश्वर के पिता पुत्र वाले वर्णन का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने तुम्हारे नवीनतम धर्म ग्रंथों से ज्यों का त्यों उठा लिया है। काफी पहले धर्म ग्रंथों में इस रूपक को माता पुत्री की तरह दर्शाया गया था। दोनों ही गलत है। तुम्हारा मन संबंधों को इस रूप में ज्यादा अच्छी तरह याद रखता है। अभिभावक संतान, या वह जो जन्म देता है, या जिसे जन्म दिया गया है। द्रव्य त्रयी में तीसरा अंश जोड़ने पर यह संबंध निकल कर आता है। वह जो जन्म देता है, वह जिसको जन्म दिया गया है, वह जो है, यह त्रिक सत्य ईश्वर के ही हस्ताक्षर है। यह दिव्य प्रतिकृति है। अलौकिक जगत में यह त्रिवेणी सर्वत्र देखी जा सकती है। काल और आकाश में, ईश्वर और चेतना में, या किसी भी अन्य सूक्ष्म विषय में तुम इससे बच नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ इस त्रिक सत्य को किसी भी स्थूल संबंध में तुम पा नहीं सकते। जीवन के सूक्ष्म संबंधों में यह त्रिक सत्य हर उस किसी के द्वारा पहचाना जा सकता है जो ऐसे संबंधों में रह रहा है। तुम्हारे कुछ धर्मों ने इस त्रिक सत्य को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में चित्रित किया है। तुम्हारे कुछ विश्लेषकों ने इसके लिए पराचेतन, चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग किया है। तुम्हारे कुछ अध्यात्मवादियों ने इसे मन, देह और आत्मा कहा है। तुम्हारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ऊर्जा, पदार्थ और आकाश कहा है। तुम्हारे कुछ दार्शनिकों ने इसे एक ऐसी चीज कहा है जो तब तक सत्य नहीं होती जब तक वह मनसा वाचा कर्मणा सत्य ना हो। काल की बात करते हुए तुम 3 काल की बात किया करते हो: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी तरह तुम्हारे बोध में 3 पल होते हैं: पहले, अब और बाद में। स्थान संबंधी मामलों में बात करते हुए
चाहे वह ब्रह्मांड के किसी बिंदु की तरफ इशारा हो या तुम्हारे कमरे में किसी बिंदु की तरफ। तुम उन्हें इस तरह पहचानते हो, यहाँ वहाँ और इन दोनों के बीच। स्थूल संबंधों में तुम्हें बीच में कुछ नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थूल संबंध द्वयी होता है, जबकि उच्चतर लोक में संबंध हमेशा ही त्रयी होता है। इसलिए यहाँ दायां बायां, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, तेज सुस्त, ठंडा गर्म होता है। और सबसे बड़ा द्वयी तो स्त्री पुरुष होता ही है। इन द्वयी चीज़ों के बीच में कुछ नहीं होता। कोई चीज़ या तो यह होगी या वह होगी, या इस नितांत विपरीतताओं के प्रति संबंध में या तो अधिकता का रूप होगा या न्यूनता का। स्थूल संबंधों के क्षेत्र में कोई भी अवधारणा उसी अवधारणा के विलोम को मन में रखे बिना हो ही नहीं सकती। दिन प्रतिदिन के तुम्हारे अनुभव इसी वास्तविकता पर आधारित रहा करते हैं। अस्थूल व उदात्त संबंधों के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसका विलोम नहीं होता। वहाँ सब कुछ एक ही होता है और हर चीज एक से दूसरे की तरफ एक कभी न समाप्त होने वाली गोलाकार वृत्त में आगे बढ़ती रहती है। समय एक ऐसा ही अस्थूल व सूक्ष्म क्षेत्र है और उसमें जिसे तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य कहा करते हो, वह दरअसल परस्पर संबंध विद्यमान ही है। यानी वे एक दूसरे के विलोम नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण के भाग हैं, एक ही अवधारणा के आरोह अवरोह हैं, एक ही ऊर्जा के चक्र हैं, एक ही परिवर्तनीय सत्य के आयाम हैं। अगर तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही है और एक ही समय में विद्यमान रहते हैं, तो तुम बिल्कुल सही हो। यह संसार जिस ढंग से चल रहा है वह इसलिए चल रहा है क्योंकि यह अन्यथा चल ही नहीं सकता था, और यह अभी भी भौतिकता के स्थूल क्षेत्र में ही मौजूद रखता है। भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, बवंडर और अन्य घटनाएं जिसे तुम प्राकृतिक आपदा कहा करते हो, ये तो केवल तत्वों की एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाली गति ही होती है। जन्म मरण का पूरा चक्र इसी गति का भाग है। ये जीवन की लय ताल है और स्थूल क्षेत्र ही की हर चीज इस लय ताल के अधीन रहती है, क्योंकि जीवन स्वयं ही एक लय ताल है। जीवन सर्वत्र के हृदय में होने वाली एक तरंग, स्फुरण है, एक स्पंदन है। रोग और व्याधि दरअसल स्वस्थता व सकुशलता के विलोम ही तो है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहमति से ही प्रकट होते हैं। किसी न किसी स्तर पर खुद को रोगों का कारण बनाए बिना तुम रोगग्रस्त हो ही नहीं सकते, और स्वस्थ होने का संकल्प लेते ही तुम पुनः स्वस्थ हो जाते हो। तुम्हारी अपनी गहरी व्यक्तिगत हताशा, निराशा वे अनुक्रियाएं हैं जो तुम्हारे द्वारा खुद ही चुनी जाती है, और विश्वव्यापी दुख भी विश्वव्यापी मन स्थिति का ही परिणाम है। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि जैसे इस घटनाओं का होना मैंने चुना है, कि यह मेरी ही इच्छा व मंशा रहती है कि यह घटित हो, लेकिन इसके होने के पीछे मेरी इच्छा या मंशा कभी नहीं रहती। मैं तो तुम्हें ये सब करते हुए बस देखा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें वैसा करने से रोकने के लिए भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना तो तुम्हारी मंशा का विरोध करना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह तुम्हें ईश्वर अनुभव से वंचित कर देगा, वह अनुभव जो तुमने और मैंने संयुक्त रूप से चुना है। इसलिए संसार में तुम जो कुछ भी बुरा समझते हो उसकी निंदा मत करो, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उस चीज़ को बुरा क्यों कहते हो, और उसे बदलने के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। बाहर किसी और से नहीं, बल्कि अपने अंदर खुद से पूछो। इस संकट का सामना करते हुए मैं अपनी अंतर आत्मा की कौन सी भूमिका अनुभव करना चाहता हूँ और अपने अस्तित्व का कौन सा पहलू प्रकट करना मैं चुनूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे जीवन का अस्तित्व तुम्हारी ही सृजनशीलता का एक उपकरण है, और तुम्हारे जीवन की तमाम घटनाएं तुम्हारे सामने खुद को केवल अवसर बनकर प्रस्तुत करती है, ताकि तुम निर्णय लो और जो तुम वास्तव में हो वह बनो। यह बात हर आत्मा पर लागू होती है, और इसलिए तुम देखोगे कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी घटना का शिकार नहीं है, बल्कि वह उस घटना का रचयिता है।
इस पृथ्वी पर अभी तक जितने भी मनीषी ज्ञानी हुए हैं वे सब ये बात जानते थे। उनमें से तुम चाहो जिसका नाम ले लो, किसी ने भी खुद को कभी किसी घटना का शिकार नहीं माना, भले ही उनमें से कुछ को मार भी दिया गया हो। हर आत्मा एक ज्ञानी है। हालांकि काफ़ी लोग अपने उद्गम को, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, लेकिन हर कोई अपने खुद के सर्वोच्च प्रयोजन के लिए और अपनी त्वरित स्मृति के लिए उस अवस्था और प्रतिस्थिति का निर्माण कर लिया करता है हर पल में, जिसे अब कहा जाता है। इसीलिए किसी और के कर्मों के अनुसार उसके विषय में निर्णय निष्कर्ष मत निकालो। किसी की सफलता पर ईर्ष्या मत करो और ही किसी की विफलता पर तरस खाओ, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि आत्मा के हिसाब किताब में सफलता या विफलता क्या होती है। किसी घटना को दुर्घटना या सुखद घटना तब तक मत कहो जब तक ये देख न लो कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। क्या किसी ऐसी घटना को दुर्घटना कहेंगे कि जब किसी एक की मौत ने हजारों जिंदगियां बचा दी हो? और क्या उस पल को सुखद घटना कहेंगे जिसके कारण दुख के अलावा कुछ और हासिल ना हुआ हो? ऐसे में तुम्हें कोई अपना निर्णय निष्कर्ष नहीं निकालना है, बल्कि तुम्हें अपनी सलाह अपने पास ही रखनी है और दूसरों की सलाह को उनके पास ही रहने देना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया जाए, और ना ही यह कि हालात को बदलने के लिए अपनी आत्मा के आग्रह को उपेक्षित कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो कुछ तुम करो उस पर कोई लेबल लगाने से और उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से बचो, क्योंकि हर परिस्थिति एक उपहार है और हर अनुभव एक छुपा हुआ खजाना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।